नीतीश कुमार से मिलने के लिए कांग्रेस के विधायक पहुंच गए, क्यों नहीं क्या पहुंचेंगे? ऑफर जाके दे भाई दिए? सारे विधायक, सारे दल के विधायक जाते हैं मिलने के लिए, इसका कौन मतलब है? तेजस्वी यादव का संदेश पहुंचा दिए, इसका मतलब? अरे कांग्रेस तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे हैं? राजभवन मार्च में अलग कर दिया इनको। वो गांधी जी के मूर्ति के पास जो बैठे हैं ना, वो कहते हैं शिक्षा शराब चालू कराएंगे, और गांधी जी के मूर्ति के नीचे बैठते हैं। लाज नहीं लगता है? अरे लालू जी को तो बेटे में नाकाम कह दिया। कह दिया कि ना ना पापा का मतलब कुछ नहीं है, पापा के बोलने का कोई अर्थ नहीं है। कह रहे हैं कि 5 बच्चों से सीएम मिल ले, वो भी बच्चे तय करेंगे, तो आप है काहे के लिए? इसका मतलब आपकी बात कोई मानता नहीं है, इनका कोई बात तो नहीं मानता, ये अपना वर्कर उकर के लेकर के बैठे हुए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा रद्द करके री एग्जाम की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, और परीक्षा जिस सेंटर की कैंसिल हुए थे उस सेंटर पर भी हो गया था। पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार अपने ही एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, ट्रेन लेट हो रही थी, बच्चे बच्चियां परीक्षा देने के लिए पटना पहुंच रहे थे, आपने अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिया। नहीं, सवाल नहीं खड़ा किया मैंने। मेरे सामने नीचे वाली बर्थ पे एक बच्ची बैठी हुई थी, मैंने पूछा कि बेटा एग्जाम है? कहाँ? तो हमने तुरंत ट्वीट किया। हमको चिंता हुई क्योंकि 8 साढ़े 8 बज रहा था। हमको लगा सुबह ट्रेन पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, फॉग का समय है, और इसको गंभीरता से सब जगह पर हम लोगों ने इसको भेजा। अब तो फॉग का मामला था, कुहासा इतना भारी था कि अभी ट्रेन पहुंची है। तो इसमें किसका अपराध माना जाए? प्रकृति के सामने किसका चलता है? प्रकृति के सामने तो किसी का चलता नहीं है, इसलिए फॉग के चलते परेशानी हुई है। कई बच्चे हैं जिनका परीक्षा छूट अब गया। एक बच्ची तो हमको मिली जो हमारे सामने वाले बर्थ पर 35 नंबर पर, मुझे लगता है 35 नंबर बर्थ पर होती है, A2 में। अब उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि कोई परेशानी है, तो इसलिए मैंने ट्वीट कर दिया था। अच्छा, अभी भी जो अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, तो कुछ लोग गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर भी बैठे हैं। वो गांधी जी के मूर्ति के पास जो बैठे हैं ना, वो कहते हैं शिक्षा शराब चालू कराएंगे, और गांधी जी के मूर्ति के नीचे बैठते हैं। लाज नहीं लगता है? लाज लगता है कि नहीं? अब बगल में हमको जहाँ तक स्मरण है, रिजर्व बैंक के बगल में सुलभ शौचालय है। तो 1 आध रुपया लगेगा तो जाइएगा ना भाई। तो वैनिटी वैन लेके चल रहे हैं, तो फिल्मी दुनिया वाला लेके चलता है। ये फिल्मी दुनिया के राजनीतिक कलाकार हैं, ये देख लीजिए हाल। इसलिए इनके बातों में कोई दम नहीं है और हिम्मत नहीं है। ये अभी बोलते हैं कि छात्रों को तय करना है, तो आप है काहे के लिए? आपकी बात छात्र नहीं मानते, इसका मतलब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आगे आ जाए ना, हम पीछे हो जाएंगे। प्रथम नेता को बुला रहे हैं। अरे भाई, किसको बुला? इसका मतलब अपने दम नहीं है, बेदम है। अभी बेदम हो गए, अभी फंस गए बुरी तरह से, एक्सपोज हो गए, एक्सपोज। पहले तो लाठी चार्ज में भाग गए, बच्चों को फंसा दिया। इस बार वैनिटी वैन इनका माथा पर बैताल बन के बैठ गया है। अब मीडिया के लोगों से अनाप शनाप बोल रहे हैं कि आप लोग टारगेट क्यों? आपको काहे टारगेट करेगा? आप है क्या भाई? न लेना न देना आपसे कोई अंतर पड़ रहा है? तो मीडिया को भाई अपनी बात कहिए ना। और आपके नेतृत्व में जब छात्र ही नहीं है, तो किस बात के आप नेतृत्व करता है? कह रहे हैं कि 5 बच्चों से सीएम मिल ले, वो भी बच्चे तय करेंगे, तो आप है काहे के लिए? इसका मतलब आपकी बात कोई मानता नहीं है, इनका कोई बात तो नहीं मानता, ये अपना वर्कर उकर के लेकर के बैठे हुए। कल तो बहुत सारे चैनल ने चलाया, सब जो बच्चियां जो सिपाही में दौड़ रही थी उसको बुला करके ले आए थे। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने जो एजेंडा बनाया ना, उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ, हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा हम पर करे। प्रशांत किशोर कहाँ पद बिकता है जी? आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बना, डीएसपी बना, तो 1.5 करोड़ में सौदा हुआ था। फालतू का बात। राजनीति में फ्रॉडगिरी नहीं, राजनीति में 420 का काम मत करिए। पद बिकता नहीं है, पद के लिए मेहनत करना पड़ता है। आपके जैसा जाल जंजाल नहीं है कि कर्नाटक में इस पार्टी को, तेलंगाना में उस पार्टी को, बिहार में उस पार्टी के लिए नारा गढ़ना है। वहाँ बच्चे मेहनत करते हैं अभ्यर्थी, और मेहनत करके सफल होते हैं। कैसे आपने कह दिया कि 1.5 करोड़ में पद बिकता? नाम बताओ, कौन लेने वाला पैसा है और किसके लिए दिया गया है? कौन है वो? अगर नाम आप नहीं बोलते हैं, जिसका मतलब आप डरपोक है, कायर है। चलिए, कायर की बात है, पर आप दिल्ली में थे, लालू प्रसाद यादव है,
वो पटना में बैठे हुए थे और नीतीश कुमार को ऑफर दे दिए, नीतीश कुमार आएंगे, उनकी सारी गलतियों को माफ कर देंगे और फिर से सरकार बनाइए बिहार में। अरे लालू जी को तो बेटे में नाकाम कह दिया। हाँ। कह दिया कि ना ना पापा का मतलब कुछ नहीं है, पापा के बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अब मीडिया पर ठिकरा फोड़ दिए। तो लालू जी को अब राजनीति में बेहोश कर दिया ये लोग, परिवार का लोग। कहा जाइए रास्ता नापिए आप, उनके बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। तब क्या कहें? आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली में क्या चर्चाएं हैं? दिल्ली में क्या चर्चा रहेगा? 2025 225 की बात करें, पर तेजस्वी यादव भी तैयार है, कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। अब नीतीश कुमार के साथ बनाएंगे या अलग बनाएंगे? जिसको लोकसभा में 4 गो सीट आता हो और 4 गो का विशेष जरूरत रहता है, कहाँ इस सब चक्कर में पड़ गए लोग के? आप यानी नीतीश कुमार नहीं जाने वाले हैं? नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं। नीतीश कुमार 2025 से 30 रहेंगे। हाँ, एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए और कहते तो हैं कि जब बोलते हैं एनडीए तब कुछ अरे हम खेला है। जब हम चुप रहते हैं तब खबर, हम बोलते हैं तब खबर, दाएं देखे तब खबर, बाएं देखे तब खबर। इसका मतलब हम में ताकत है। पलट जाए तब भी खबर, असलट देते हैं तब नहीं खबर। नहीं पलट जाते हैं ना, असलटते हैं जो सबको सल्टाए है बिहार में। जो लड़ा है हम तो सबको सल्टाए है। तेजस्वी यादव को भी सल्टा दिए। सल्टाए नहीं था। अब इससे बड़ा दुर्दशा होता है कि पिताजी के साथ देख रहे हैं कि हमारा बेटा राजनीतिक रूप से पात्रता नहीं है, 4 गो सीट आया। हाँ, फिर भी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। अब सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के बना दे तो मुंह से बोलना है तो कौन दिक्कत है? मुंह से कैसे बोल रहा है भाई? उनके पास लगातार जो लोग हैं वो संपर्क में हैं। कांग्रेस के विधायक है वो नीतीश कुमार। कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस वामपंथी पार्टी है उनके साथ। नीतीश कुमार से मिलने के लिए कांग्रेस के विधायक पहुंच गए। क्यों नहीं क्या ऑफर जाके दे दिए? सारे विधायक, सारे दल के विधायक जाते हैं मिलने के लिए। इसका कौन मतलब है? तेजस्वी यादव का संदेश पहुंचा दिए, इसका मतलब? अरे कांग्रेस तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे हैं? राजभवन मार्च में अलग कर दिया इनको। राजभवन मार्च में इनको रखा साथ में, वामपंथी पार्टी और कांग्रेस। ये बेचारे का बहुत दिक्कत है भाई, घर में दिक्कत, राजनीति में दिक्कत। नहीं, हमारा सवाल है कि कांग्रेस के जो विधायक नीतीश कुमार से मिलने गए, क्या तेजस्वी यादव का या फिर विपक्ष का संदेश की शुभकामना भी देने जाता है ना भाई? 9 वर्ष की शुभकामना देने गए। हाँ, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। कोई राजनीतिक अर्थ कुछ नहीं। आप लोग एनडीए के साथ हैं? एनडीए के साथ हैं। अबरी इसको सब परिवार का राजनीति खत्म करेंगे। खरमास के बाद खेला की बात हो रही है। अरे मेला लगा रहे हैं, 15 जनवरी से मेला है बगहा में, आइएगा। बगहा में एनडीए का सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। बगहा, चंपारण, सब भांगड़ यादव वाला नहीं है, यहाँ बसें सहित अपहरण कर लेता था, वहीं से शुरू करेंगे। यानी खरमास के बाद कोई खेला नहीं? मेला। चलिए, मेला की बात कर रहे हैं। खरमास के बाद जो विपक्ष के नेता हैं वो खेला की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर आगे में क्या कुछ होता है। देखिए, जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी नीरज कुमार थे, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिया है। देखिए, अभी दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही सीधा सवाल था कि क्या नीतीश कुमार है वो फिर से पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार है वो तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे दिए? देखिए, तमाम सवालों के जवाब हम ले रहे थे। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।